मैं हूं भारती और आज आप लोगों के साथ में एक पॉकेट एफएम की स्टोरी का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूं। तो जो स्टोरी का नाम है वो है राबता। ये एक रोमांटिक स्टोरी है और ये रोमांटिक स्टोरीज वाली जो लिस्ट है टॉप 50 की उसमें भी आती है। और ये जो स्टोरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, तो जो कंप्लीट हो जाती है उसे खत्म करके उसका रिव्यू देना काफी ईजी हो जाता है। तो जो कंप्लीट नहीं हुई है उन्हें सुनना थोड़ा सा, इसलिए मैं उन्हें सुनना कम पसंद करती हूँ। जो खत्म हो चुकी है आप लोग उनके बारे में मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उनका रिव्यू आप लोगों के साथ सुनने के बाद शेयर कर सकूँ। तो जो इसकी ऑथर है वो है मिस कहानी और जो वॉइस आर्टिस्ट है वो है आरजे प्रियंका। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ इसकी स्टोरी की। तो स्टोरी में क्या दिखाया जाता है, जो इसकी डिस्क्रिप्शन है उसमें क्या मेंशन किया जाता है या फिर ये कह लीजिए इसके ट्रेलर में क्या दिखाया गया है कि जो मेन फीमेल कैरेक्टर है माही, ठीक है, वो 5 साल बाद वापस आती है अब्रॉड से अपनी फैमिली से बदला लेने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो उनकी बहन होती है, कुछ इस तरीके की कहानी थी कि जो उनकी सौतेली बहन होती है और जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो उनसे बदला लेने के लिए वापस आती हैं। ठीक है, क्योंकि उनके साथ पास्ट में काफी कुछ बुरा हुआ था। तो क्या बुरा हुआ था और क्या नहीं हुआ था उसके लिए तो आप लोगों को स्टोरी को देखना पड़ेगा। बट ये है कि इसके पीछे काफी एक ये कह लीजिए मतलब मिस्ट्री है एक, कि वो बदला लेने आती है और बदले के क्या रीजंस होते हैं मैं आप लोगों को कुछ हिंट दे देती हूँ। एक तो ये चीज़ होती है कि वो जो उनकी सौतेली बहन होती है उनसे उन्होंने उनके पेरेंट्स को, यानी जो माही के पेरेंट्स हैं, उनको छीन लिया उनसे। ठीक है, क्योंकि वो अपनी जो मतलब बेटी है माही उनसे ज़्यादा प्यार नहीं करते, बल्कि नहीं ही करते, ये समझ लीजिए। और यहाँ तक कि जो माही का बॉयफ्रेंड हुआ करता था पास्ट में, उसे भी उसकी सौतेली बहन ने उसे छीन लिया। ये कुछ एक कॉमन सा वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है। तो कुछ इस तरह की कहानियाँ वो बदला लेने आती हैं, फिर उन्हें मिलता है उनका प्यार। ठीक है, और वो वापस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आती हैं। वहीं से सारी कहानी शुरुआत मतलब शुरू होती है और आप लोगों को पता चलेगा उनके साथ पास्ट में क्या क्या हुआ, क्या स्ट्रगल किए उन्होंने, क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या सीखा और किया। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को स्टोरी में देखने को, समझने को मिलेंगी, सुनने को मिलेगी। तो ये चीज़ होती है इस कहानी में। अब मैं बात करती हूँ कि और ज़्यादा क्या इसमें अजीब चीज़ें थी या फिर क्या अच्छा था। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ सबसे पहले कि जो चीज़ मुझे बहुत अटपटी लगी वो ये थी कि अगर एक स्टोरी होती है तो उसमें सिर्फ 2 मेन कैरेक्टर्स जो होते हैं, या फिर कह लीजिए 2 या 4 जितने भी होते हैं, उनकी स्टोरीज पर जो फोकस तो किया ही जाता है। बट जो एडिशनल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि लगा लीजिए कि जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके भाई बहन होते हैं, उनकी स्टोरी को भी थोड़ा बहुत दिखा दिया जाता है कि भाई उनका भी लव ट्रैक दिखा दिया जाता है या फिर कुछ तो इस तरीके का दिखा ही दिया जाता है। बट इस स्टोरी में क्या हुआ कि नहीं, इन्होंने बस 2 लोगों पर ही फोकस किया और तो किसी की स्टोरी को इन्होंने दिखाया ही नहीं। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जो फीमेल मेन मतलब जो फीमेल कैरेक्टर है मेन, जिनका माही, और जो बाद में उनके हस्बैंड बनते हैं, उनके भाई की मैं बात करूँ तो उनका नाम था प्रेम ओबरॉय। ठीक है, उनकी कोई इन्होंने कहानी नहीं दिखाई। और यहाँ तक कि जो अनुषा थी माही की मैनेजर, ठीक है, उनका बीच में एक छोटा सा रोल आया था जहाँ पे उनकी बात हुई थी उनके बच्चे के बारे में, और उस पार्ट को ना स्टोरी में अधूरा सा छोड़ दिया गया, क्योंकि बताया ही नहीं गया कि उसके पीछे की क्या स्टोरी थी और क्या हुआ और क्या नहीं। मतलब वो एक सस्पेंस में उस चीज़ को ना छोड़ दिया गया। हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि इसका पार्ट 2 आएगा, मुझे नहीं लगता इसका कोई पार्ट 2 आने वाला है, क्योंकि इसमें क्या हुआ ना कि अच्छे तरीके से एंडिंग तो कर दी इन्होंने। मतलब जो मेन कैरेक्टर्स थे उनकी तो एंडिंग हो ही चुकी है, लव स्टोरी खत्म हो चुकी है, भाई बेबी हो गया और मतलब फैमिली अच्छे से चल रही है, तो ये चीज़ दिखा दी। बट जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स थे यार, आप लोग उन पर भी थोड़ा सा फोकस करो, उनकी भी थोड़ी सी स्टोरी दिखाओ। वो भी तो मेन कैरेक्टर्स है ना, पूरी स्टोरी में उनकी बात हो रही है, तो एटलीस्ट उनका भी कोई लव ट्रायंगल या फिर मतलब लव ट्विस्ट या फिर मिस्ट्री कुछ तो दिखाना चाहिए उन्हें। उन्होंने ये चीज़ दिखाई नहीं। ये चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी स्टोरी में। बाकी बस इसी की वजह से ना मुझे ये स्टोरी थोड़ी सी खटकी, क्योंकि एक ही चीज़ पे फोकस किया जा रहा है, उसी को ही दिखाया जा रहा है, तो काफ़ी ना बोरियत सी महसूस होने लग जाती है ऐसे। अगर अलग अलग कैरेक्टर्स पर फोकस किया जाए ना तो ज़्यादा अच्छा होता है, अकॉर्डिंग टू मी। ये मेरा ओपिनियन है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने अगर ये स्टोरी सुनी है तो आप लोग कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। वैसे स्टोरी में कोई कमी नहीं थी, बट एक यही सबसे बड़ी कमी थी जो मुझे लगी। मैंने ये स्टोरी सुनकर फाइनली खत्म कर दी है और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में और आप लोगों को क्या बताऊँ। ठीक है, रोमांटिक स्टोरी है यार, स्टार्ट से स्टार्ट होती है और फिर वो खत्म हो जाती है हैप्पी एंडिंग पे, तो यही चीज़ हुई है उसमें। तो आप लोग जाकर उसे सुन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छी ना लगे। तो ये आप लोग के ऊपर है, अगर आप लोगों ने सुनी है तो आप लोग उसके ऊपर जो आप लोग का ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी आप लोग जाकर सुन सकते हैं, लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, टेलीग्राम का भी और पॉकेट एफएम का भी, जहाँ से आप लोग इस स्टोरी को पूरा सुन सकते हैं। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। बाकी ठीक है, सारी चीज़ें दिखाई, बस जो मुझे खटका वो मैंने बता दिया। बाकी अगर मैं बात करूँ मिस्ट्री की, तो वो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हाइड की सारी चीज़ें, ये बहुत बढ़िया था। और जो एंड का इन्होंने प्लॉट दिखाया वो तो सच में मतलब अनएक्सपेक्टेड थी वो चीज़। तो जिस तरीके से इन्होंने सस्पेंस को मेंटेन किया वो बहुत बढ़िया था। और बाकी जो लव स्टोरी वाला ट्रैक था वो था ही अच्छा। तो ये चीज़ें थी, बाकी आप लोग जाके सुन सकते हैं अगर आप लोगों को सुनना है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरी रिव्यू जो पसंद आएगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।